एक चाची ने अपनी 5 साल की भतीजी को अपने प्रेमी के सामने लिटा दिया और कहती है कि इसके साथ दरिंदगी करो, बलात्कार करो, रेप करो। वो चाची अपने प्रेमी से इतना प्यार करती है कि अगर प्रेमी किसी और महिला का नाम ले ले तो उससे लड़ जाती है। अब वो प्रेमी उस औरत की बात सुनता है और 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। जब वो दरिंदगी करता है तो उस बच्ची की चीखें निकलती हैं। तब चीख निकलती है तो चाची और उसका प्रेमी मिलकर उस छोटी सी बच्ची की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसकी लाश को छुपाने की कोशिश करते हैं और लाश को छुपा भी देते हैं, लेकिन बाद में पुलिस उस लाश को ढूंढ लेती है। अब पुलिस उस लाश को ढूंढ लेती है तो इस केस का खुलासा होता है। फिर चाची से पूछा जाता है कि तुमने आखिर इस बच्ची की हत्या की तो की क्यों। और जब चाची इस बात का खुलासा करती है तो दोस्तों जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं उन सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि एक छोटी सी बात की वजह से उस चाची ने एक 5 साल की भतीजी के रेप करवा दिया और उसकी हत्या करवा दी। दोस्तों इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि कहानी आज की कुछ अलग होने वाली है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये कहानी पहुँचे और आगे लोग इस कहानी को सुनकर सतर्क भी हों। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िले सहारनपुर की। सहारनपुर में एक थाना लगता है गागलहेड़ी और इसी में एक गाँव आता है धाबरी। धाबरी गाँव के अंदर दोस्तों 12 मई की बात है, शाम को 5 से 6 बजे के आसपास गागलहेड़ी थाना पर एक पति पत्नी आते हैं और वहाँ पे आके अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि हमारी बच्ची सुबह 12 बजे की निकली है लेकिन अब शाम को 5 बज गए, अब तक वो बच्ची हमें मिल नहीं रही, कहाँ गई है। वो कह के निकली थी कि वो अपने चाचा के घर पे खेलने जा रही है। हमने पूरी जानकारी ली तो पता चला कि वो बच्ची चाचा के घर पे नहीं गई। हमने आसपास का सारा इलाका ढूंढ लिया लेकिन वो बच्ची हमें कहीं नहीं मिली। अब शाम को 5 बजे की बात थी तो पुलिस वालों ने इस बात पर तुरंत एक्शन लिया क्योंकि अब रात होने वाली थी। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही उनके गांव पहुंचते हैं और आसपास के एरिया में जानकारी लेते हैं। आसपास के एरिया में जानकारी लेने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो आसपास में सबसे पूछते भी हैं कि क्या इस बच्चे को किसी ने देखा, तो किसी ने भी उस बच्चे को नहीं देखा। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके चाचा के घर पे जाते हैं और जानकारी लेते हैं। तो चाचा चाची कहते हैं कि अगर ये बच्ची हमारे घर पे आई होती तो वो यहाँ पे खेलती, लेकिन आज वो बच्ची घर पे आई ही नहीं है। दरअसल दोस्तों होता क्या था, वो बच्ची रोजाना अपने चाचा के घर पे खेलने जाती थी। आज भी वैसे ही निकली थी लेकिन आज वो अपने चाचा के घर पे ना पहुँच के गायब हो गई है। अब शाम हो गई है तो पता नहीं चल रहा कि वो लड़की कहाँ है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, रात तक उस बच्ची को ढूंढते हैं लेकिन वो बच्ची मिलती नहीं है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद इस बच्ची के बाप का किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, तो हो सकता है वो इस बच्ची को किडनैप करके ले गए हो, मार दी हो, काट दी हो। तो उसके पिता से जानकारी ली जाती है तो उसके पिताजी बताते हैं कि उसकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं है, ना ही कोई झगड़ा है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सुबह फिर से गाँव पहुँच जाते हैं और आसपास का एरिया देखते हैं। तो वो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्ची चाची के घर पे कहीं हो। तो चाची की छत पे जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, हर जगह देखते हैं लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती। अब क्या होता है, वो चाचा चाची के घर में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं और फिर सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा में उस लड़की के बाप में कोई अंदरूनी विवाद हो लेकिन गाँव वाले लोगों को नहीं पता हो। जांचकारी करते हैं तो पता चलता है कि इनके बीच में कोई विवाद ही नहीं है, वो अच्छी तरह से रह रहे थे। अब पुलिस वाले उस घर को अच्छी तरह से तलाश करते हैं कि देखो इस घर में कुछ सबूत मिलता है कि नहीं मिलता, वो बच्ची आई है कि नहीं आई। अब सारे पुलिस वाले उस घर के एक एक जगह को देखते हैं तो पता चलता है कि किचन में एक खून का छोटा सा धब्बा होता है। जैसे ही पुलिस वालों के सामने वो खून का धब्बा सामने आता है तो पुलिस वालों को शक हो जाता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस किचन को अच्छी तरह से देखते हैं। अब किचन को अच्छी तरह से देखते हैं तो किचन में खिड़की होती है और खिड़की के पीछे होता है जंगली एरिया। तो पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है तो वो क्या करते हैं, वो सारी टीम उस जंगली एरिया में चली जाती है ढूंढने के लिए। अब जंगली एरिया में ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें 1-2 घंटे हो जाते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें बच्ची का कोई सबूत नहीं मिलता। अब वो लोग वहाँ से वापस घर की ओर आते हैं तो देखते हैं कि उस खिड़की के पास थोड़ी दूर एक बोरी रखी हुई है और उस बोरी में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं।
अब मक्खियाँ उस बोरी पे भिनभिना रही थीं, तो पुलिस वालों को उस पर कुछ शक हुआ, तो वो क्या करते हैं, उस बोरी को उठा के घर के अंदर ले आते हैं। अब घर के अंदर लेके आई जाती है बोरी, तो उसके बाद उस बोरी को खोला जाता है। तो जैसे ही बोरी को खोल के देखते हैं तो उसमें उसी 5 साल की बच्ची की लाश होती है। उस लाश को बाहर निकाला जाता है तो देखते हैं कि उस बच्ची ने नीचे की ओर कपड़े नहीं पहने हुए और नीचे से खून निकल रहा है। तो तुरंत उस बच्ची के चाचा और चाची को सख्ती से पकड़ा जाता है और वहाँ से सीधे थाने लेके जाया जाता है। उनके मार लगाई जाती है, उनसे पूछा जाता है कि बताओ तुमने इस बच्ची का बलात्कार किया तो किया क्यों। तो चाचा कहता है कि साहब मैंने इस बच्ची का बलात्कार नहीं किया, आप चाहें तो मेरे बारे में जानकारी ले लीजिए, मैं तो 12 मई की दिन घर पे था ही नहीं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, भाई इतनी अच्छी तरह से बोल रहा है कि हो सकता है हो, तो पुलिस वाले उसकी क्रॉस चेक करते हैं कि ये 12 मई को कहाँ था। अब 12 मई को वो वहाँ नहीं था, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बच्ची की लाश को क्या है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब भेज देते हैं तो वहाँ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। अब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उस बच्ची का गला घोट के उसकी हत्या की गई है और उसके साथ बलात्कार किया गया है। अब चाचा के घर के पास लाश मिली है उस बच्ची की, 5 साल की बच्ची की, लेकिन चाचा ने बलात्कार नहीं किया क्योंकि वो उस दिन था ही नहीं। अब आता है शक चाची के ऊपर। अब चाची के ऊपर जैसे ही शक आता है तो उसकी कॉल डिटेल वगैरह इधर से खंगाली जाती हैं और इधर से चाची से सख्ती से पूछताछ होती है। जब चाची से सख्ती से पूछताछ होती है तो चाची टूट जाती है, डर जाती है। अब चाची बताती है कि हाँ साहब मैंने ही वो खून किया था और मेरे से ही वो गलती हो गई, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे उसे मारना पड़ा। तो पुलिस वाले पूछते हैं तुमने आखिर मारा तो चलो ठीक है तुमने मार दिया, लेकिन बलात्कार किसने किया ये बताओ। तो चाची बताती है कि होता क्या है, शादी से पहले ही उस चाची के किसी के साथ अवैध संबंध थे, वो किसी से प्यार करती थी, उस लड़के का नाम था शुभम। अब शुभम और जो चाची थी उसका नाम था वर्षा, इसके पति का नाम था विशांत। अब वर्षा और शुभम के क्या होते हैं, चक्कर चलता है। अब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वर्षा क्या करती थी, जैसे जिस दिन उसका पति घर पे नहीं होता था वो शुभम को फ़ोन करके घर पे बुला लेती थी, क्योंकि गांव में क्या है होटल वगैरह नहीं होते, तो इसलिए वो किसी होटल में जाके मिल लेती। अब होटल होते ही नहीं है, खेत खलियान में इसलिए नहीं मिलती थी कि गाँव में उनकी इज्जत थी, इसलिए वो चुपचाप उसे घर में बुला लिया करती थी कि भैया घर पे आओ, अपना काम करो और जाओ। अब क्या होता है, 12 मई की सुबह ही वर्षा के पति ने यानी कि उस बच्ची के चाचा ने वर्षा से बोला कि ऐसा है मैं आज थोड़ा काम से दूसरे गांव जा रहा हूं, आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो वर्षा बड़ी अंदर ही अंदर खुश होती है और चुपचाप विशाल और उसको शुभम को फ़ोन कर देती है। शुभम से कहती है कि आज मेरा पति घर पे नहीं है, आज आ जाना। तो वर्षा का पति सुबह 10 बजे अपने काम से निकल जाता है। अब शुभम की एंट्री उसके घर में हो जाती है 11 बजे के आसपास। वो दोनों अंदर होते हैं, बतियाते हैं, खाना पीना खाते हैं और अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो वर्षा बताती है कि जब वो शुभम के साथ में संबंध बना रही थी तो वो भूल गई थी कि उसने मेन गेट लगाया है या नहीं लगाया। दरअसल वो मेन गेट लगाना भूल गई थी। अब इधर से वो 5 साल की बच्ची उनके घर पे खेलने के लिए आती है। अब वर्षा शुभम के साथ में संबंध बना रही होती है, तो देखते हैं कि वर्षा को अचानक ऐसा लगता है कि उन्हें कोई खड़े होकर देख रहा है। तो जैसे ही वर्षा को ऐसा लगता है तो वर्षा तुरंत पीछे मुड़ के देखती है, तो पता चलता है कि वो 5 साल की बच्ची वर्षा को खड़े होकर वहाँ पे देख रही थी। तो वो तुरंत हड़बड़ा जाती है और शुभम से कहती है कि इसको जल्दी पकड़ो, नहीं तो ये अपने मम्मी पापा से जाके बोल देगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और मेरे घर में कलेश हो जाएगा। तो शुभम भी क्या करता है, तुरंत उठ के जाता है, उस 5 साल की बच्ची की ओर भागता है। उस 5 साल की बच्ची को दोस्तों नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है और शुभम उसकी ओर क्यों भाग के आ रहा है। शुभम क्या करता है, ना उस लड़की को पकड़ता है, ना आप देखता है, ना ताप देखता है, जोर से उस लड़की के गाल पे थप्पड़ मारता है। वो थप्पड़ इतनी जोर से लगता है उस लड़की की कि लड़की बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाती है। अब वर्षा और शुभम उस लड़की के पास बैठते हैं, सोचते हैं कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। अगर ये बच्ची होश में आ गई तो ये अपने मम्मी पापा से जाके बोल देगी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। इसके मम्मी पापा मेरे पति से बोल देंगे, फिर मेरा पति घर में कलेश करेगा, मुझे मारेगा पीटेगा, हो सकता है कि बाद में तलाक हो जाए।
तो शुभम कहता है कि क्यों ना इस बच्ची को मार दिया जाए। तो वर्षा कहती है मार तो हम दें, लेकिन अगर हमने इस बच्ची को मार दिया तो सीधा सीधा शक मेरे ऊपर आएगा कि चाची ने किसी वजह से अपनी भतीजी को मार दिया और मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी। तो शुभम कहता है कि क्या किया जाए बताओ। तो वो कहती है कि ऐसा करते हैं, तुम इसका रेप कर दो, फिर हम इसे मार देंगे, फिर तुम इसे उठा के कहीं पे गांव में फेंक देना जंगल झाड़ी में। तो होगा क्या कि चाचा घर पे है नहीं, रेप तुमने किया है, घर पे मेरे लाश मिली नहीं है, तो हम तीनों बच जाएंगे। तो शुभम कहता है चलो जैसे तुम कह रही हो वैसे कर दो। शुभम भी एक नंबर का नीच आदमी था दोस्तों, वो तुरंत उस बच्ची का बलात्कार करने के लिए तैयार हो गया। अब क्या होता है, वर्षा जाती है, पानी लेके आती है, उस लड़की के चेहरे पर पानी डालती है। जैसे ही बच्ची को होश आता है तो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। तो जैसे ही जोर जोर से रोने लगती है तो वर्षा उसका चेहरा मुंह बंद कर लेती है और उसके शुभम क्या करता है और शुभम से कहती है कि इसके साथ गलत काम करो। अब शुभम उसके कपड़े उतारता है, उसके साथ में गलत काम करना शुरू करता है। जैसे ही शुभम उसके साथ गलत काम करना शुरू करता है तो उस बच्ची की चीखें निकल जाती हैं और वो बच्ची खूनम खून हो जाती है। जो खून पुलिस को मिला था वो खून वही था। अब वो बच्ची जोर जोर से चीख रही होती है। अब क्या होता है कि उसके मुंह से आवाज़ बाहर निकल रही होती है। तो शुभम और वो वर्षा क्या करते हैं, उस बच्ची के गले को दबा देते हैं और वो गला तब तक दबाते हैं जब तक कि उस बच्ची की आवाज़ बंद ना हो जाए। और अब उस बच्ची की आवाज़ बंद हो जाती है। तो अब क्या करते हैं, शुभम और वर्षा उस बच्ची को एक बोरी में रख के अपने किचन में ही छुपा देते हैं। और वो शुभम कहता है वहाँ से जाता जाता कि मैं शाम को आऊँगा, तुम इसको बोरी को बाहर रख देना, मैं उसको उठा के ले जाऊँगा और खेत खलिहान में कहीं पे भी फेंक दूँगा। लेकिन होता क्या है, 5-6 बजे ही उसके बच्ची के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। थाने की पुलिस घर पर आ जाती है और बच्ची को ढूंढने का नंबर लगा देती है। तो वर्षा घबरा जाती है कि अरे यार ये क्या हुआ, अब क्या किया जाए। अब पुलिस घर के आसपास चारों ओर डोल रही है और वर्षा की किचन में उस बच्ची की लाश रखी है। तो वर्षा क्या करती है, जैसे ही पुलिस वालों से निगाह बचती है उस लाश को उठा के बोरी को किचन से बाहर जाके रखाती है। अब पुलिस सुबह फिर से आ जाती है। शुभम रात को आ नहीं पाता क्योंकि पुलिस आसपास घूम रही है, अगर वो बच्ची की लाश को लेके जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए शुभम आता नहीं है। अब क्या होता है, पुलिस जब जंगल में ढूंढने के लिए जाती है और वहाँ से आती है तो वो बोरी मिल जाती है। बोरी के अंदर लाश मिलती है और जब लाश मिलती है तो उस बच्ची की चाची पकड़ी जाती है और चाची पकड़ी जाती है तो ये सारी कहानी सुनाती है। तो दोस्तों इस तरह से उस चाची ने अपने 5 साल की बच्ची को अपने आशिक के आगे परोसा था। तो अब आप बताइए, अगर वो बच्ची उसे देख लेती तो क्या हो जाता, अगर वो अपने माता पिता से कह देती तो क्या हो जाता। उसके माता पिता अपने भाई को बताते, भाई अपनी पत्नी पे शोर मचाता, होता उसका तलाक हो जाता, लड़ाई झगड़े होते, 4 दिन की बात होती, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन वर्षा ने क्या किया, उस बच्ची की हत्या कर दी और उसका रेप करवा दिया। अब क्या हुआ, अब वो बच्ची ने जान गंवा दी। वर्षा जेल में गई, शुभम जेल में गया। वर्षा का परिवार खराब हुआ, उस बच्ची का परिवार खराब हुआ, शुभम का परिवार खराब हुआ। अगर शुभम उससे प्यार करता तो उसको लेके चला जाता, अपने साथ भगा के ले जाता, लेकिन नहीं, वो चुपके से उसके साथ संबंध बनाना पसंद करता था। इसका मतलब ये है कि शुभम उससे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उससे संबंध बनाता था। वर्षा अगर शुभम से प्यार करती तो वो शुभम के से बोलती कि तुम मुझसे शादी करो, मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन नहीं, वर्षा भी शुभम से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उससे अपने संबंध बनाना चाहती थी, अपने वासना को निकालना चाहती थी। उसका पति सीधा साधा उसके लिए कमा के ला रहा था, वो अपने पति को धोखा दे रही थी, उस बच्ची की उसने हत्या कर दी। तो दोस्तों आप बताइए, इस वर्षा के साथ में आखिर पुलिस को करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, शुभम के साथ में करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। ये 12 मई की न्यूज़ है दोस्तों, आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, जो मैंने बताया है पूरा सही है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं रोज़ाना रात को 8 बजे आपके लिए एक ऐसी ही नई कहानी लाऊं जिससे कि आप कुछ सीख सकें। दरअसल कहानी को आपको बताने का मतलब आपको परेशान करना या आपको विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। नमस्कार।